अभी भाई फिर से नाक से भी खून आने लग गया ये, और मुंह से भी खून आ रहा है। यही हो रहा है मम्मा। हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। गाइस आज मेरी आवाज थोड़ी पतली पतली लग रही होगी क्योंकि अभी मेरे गले में थोड़ा दर्द हो रहा है और मेरी जो आवाज है वो थोड़ी सी दबी दबी सी आ रही है गले से। डैडी भाई सुबह से काम कर रहे हैं, सुबह से 4 साढ़े 4 बजे से डैडी ने उठ के एक बार तो खाना बना दिया डैडी। अब ये क्या बना रहे हो? रोटी रोटी बना रहे हैं और यहाँ चावल वावल सब रेडी कर दिए। मंडी भी जाके आ गए ना। आज भी गई डैडी पहाड़ जाने वाले हैं अभी, और अपने साथ ना बहुत सारी सब्जियां लेके जा रहे हैं, बहुत सारी सब्जियां। जितनी सब्जियां डैडी आप लेके आ गए हो वो बाहर रखी है, उतनी सब्जियां आ जाएगी गाड़ी में। ये सब कोशिश करेंगे, थोड़ा आगे से अंदर भी भर दूंगा ना। हाँ। अंदर भी भर दूंगा, डिक्की में भर दूंगा, आ जाएगी। जा किसके लिए रही है सब्जियां? लेबर को ले जाना, लेबर को, लेबरों के लिए, जहाँ हमारा काम चल रहा है पहाड़ में। किसी दिन गाइस मैं ही जाऊंगा डैडी के साथ पहाड़, तब आपको दिखाऊंगा कि हमारा वहाँ क्या काम है और क्या काम चल रहा है। बाकी गाइस अभी इतनी सब्जी जानी, देखो एक कट्टा ये है, एक कट्टा ये है। अब तुमको लगेगा 2 ही तो कट्टे हैं, बट अब बाहर आओ। ये आए हम अपने घर से बाहर, और बाहर देखो भाई 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 1 ये है। और ये वीडियो में तो बड़े छोटे छोटे लग रहे हैं यार, लेकिन ऐसे बहुत बड़े भाई, इतने भारी भारी कट्टे एक स्विफ्ट में जाएंगे। आज गई बसंत पंचमी भी है। अब ये आया था गई ये वाले पत्ते तोड़ने के लिए। पत्ते आ गए, धो दूं इनको? पत्ते तो धुल चुके हैं। और यहाँ देखो डैडी बना रहे हैं पकौड़ी, और वहाँ पूरी भी बना दी भाई डैडी ने। डैडी क्या है ये पूरी प्रोसेस, ही क्यों है ये तो बताओ। त्योहार है, बता रहे हैं। त्योहार तो है, वो तो मुझे पता है, बसंत पंचमी है आज। तो ये जो हम बना रहे हैं ये किसके लिए बना रहे हैं, क्या होता है त्योहार में? देवी देवताओं के लिए, पितरों के लिए इसको बनाया जा रहा है, फिर हम भोग लगाएंगे। गुड मॉर्निंग, आजा चल बाहर, वही भोग लगाना है। आज के दिन गाइस बेसिकली माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, और जो भोग डैडी बना रहे हैं वो पितरों के लिए बना रहे हैं हमारे। तो उसको अभी पत्ता जो मैं लेके आया था उस पर रखेंगे और घर के बाहर रख देंगे। घर के बाहर मतलब यहीं कहीं पर, ताकि कौवे आए उसे खाएं, और माना जाता है कि कौवे उसे खाते हैं तो वो हमारे पितरों तक पहुंच जाता है। ये देखो गाइस यहाँ पर अभी रखे हुए हैं घुघुते, ये भी हम पहाड़ियों का त्योहार होता है तो ये घुघुते बना के यहाँ पर रखें ताकि इनको कौवे खा लें। गाइस ये पकौड़ी तैयार हो गई है। रेडी नहीं बड़े यार, बड़े बड़े यार, इनको बड़े कहते हैं। अभी गाइस ये पीले रुमाल लेने के लिए गया था, जो कि गणेश जी और सरस्वती माँ को चढ़ाए जाएंगे। गाइस मुझे तो डर ये लग रहा है कि भाई ये जो सब्जियां बाहर रखी है इनको गाय वाय ना आके खा जाए। अब जल्दी से नहाता हूँ और इस कमरे को भी साफ कर देता हूँ यार। त्योहार के दिन तो साफ होना चाहिए कम से कम ये कमरा, वैसे तो नहीं हो सकता। गाइस एकदम से मौसम बदल गया भाई, बाहर तो तूफान आने वाला सीन हो गया है। अरे बाप रे भाई, बाहर देखो सारी चीज़ें उड़ने में लगी है यहाँ से वहाँ। भाई इतना सारा कूड़ा आ गया घर के बाहर, क्या हो रहा है ये? वो लोग तो घर खिड़कियाँ सब पटक रहे हैं। डैडी अब मंदिर में दोबारा आ गए हैं, सुबह एक बार पूजा करने आए थे। ये चढ़ गए रुमाल, पीले पीले रुमाल ही चढ़ाने होते हैं। हो गया ये? अच्छा वो भोग भी चढ़ा दिया ना वहाँ। अब गाइस जो पितरों वाला भोग है वो रखने के लिए जा रहे हैं। कहाँ रखोगे? वहाँ रख दो, उसके ऊपर पिलर पे। पिछली बार तो घूमते रखे थे वहाँ। हाँ कहाँ कौवे रह कहाँ गए वो खाने के लिए? सारे पक्षियाँ तो खत्म हो गए। ये रख दिया भाई, डैडी ने खुद बनाया सब। ये हो गया पितरों का, इनका आशीर्वाद से सब हो रहा है। भाई ये क्या है भाई, अभी मैं यहाँ से 2-3 बार आ चुका हूँ लेकिन मैंने ये नहीं देखा। ये मम्मी ने मिट्टी विट्टी क्या पता नहीं क्या फैला रखा है। स्विफ्ट भी आ चुकी है जिस पर डैडी अभी ये सब्जियाँ ले जाने वाले हैं। डैडी आ गए आप लोग? आप कहाँ से आए? हो गया, सही हो गया सब? डैडी वो नितिन अंकल आए जिनके साथ पहाड़ जाना है, सब्जी लाता हूँ। आप ठीक हो? क्या कह रहा डॉक्टर? मैं ले आऊँगा यार, वो ले आऊँगा दवा। प्रणाम प्रणाम, बधाइयाँ। ये सब्जी आएंगी इतनी सारी इसमें? देव को भी भेज दिया डैडी ने। सारी सब्जियां गाड़ी में लोड हो गई है भाई, देखो बिल्कुल भी अब यहाँ जगह नहीं है गाड़ी में। बस अब वहाँ पर डैडी बैठ सकते हैं, यहाँ पर अंकल। हो गया फिर सब डन सिस्टम, अब बस आपने जाना है, शाम को आ जाओगे? गाइस डैडी तो कब का अपने काम पे चले गए थे। और बाहर देखो भाई क्या हो गया है, ये क्या हो गया भाई? ये बारिश कैसे होगी ठंडे के मौसम में, वो भी इतनी खतरनाक। इतनी बारिश हुई। अबे नई स्कूटी बाहर रह गई भाई, देखो नई स्कूटी बिक गई अपनी। आप कहाँ थे आप दिन भर आज? भाई मम्मी की तबीयत ख़राब है, मम्मी की तबीयत सही नहीं हो रही, मम्मी के बच्चे की तबीयत भी सही नहीं हो रही, तो मेरी भी तो सही नहीं हो रही। मेरी नाक से भाई खून आ रहा था, मेरी नाक से खून आ रहा, गले से खून आ रहा था, वो कफ में। नाक से खून बताऊँ कैसा खून? वो नहीं होता जब हम बच्चे थे, छोटे थे, धूप में खेलते थे बाहर तो खून आ जाता था नाक से, गर्म की वजह से।
वैसा खून आया नाक से, वो भी इस ठंडे में। ऊपर से ये ऐसा ठंडा है जहाँ बारिश हो गई आज। मौसम की पहली बारिश है। इस पे नहाते नहीं है ना। घर के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर बारिश में नहीं नहाते हैं ना। वैसे भी कौन नहाएगा यार ठंडे में मरने को। क्यों भीग रहे हो फिर? अरे खुद ही भीग गई हूँ। गाड़ी जरूरी हो गई जिंदगी में ना। अबे अबे खासकर मम्मी देखो, मैंने तो सोच लिया है कि गाड़ी हमारी जब भी आए, जैसी भी आए, आप चलाना जरूर सीख लेना। मेरे को कितनी बढ़िया फीलिंग आएगी जब मेरी मम्मी को कार आती होगी और मैं घर में बैठा हूँगा और मेरी मम्मी मस्त रोड में कार चला रही है, मैं घर से देख रहा हूँ, या फिर मैं बगल वाली सीट में बैठा हूँ, मम्मी कार चला के ले जा रही है। गजब मजा आ जाएगा, गजब। ठीक है, मतलब तू चाहता है? मैं चाहता हूँ, लेकिन स्कूटी तो बहुत एक्सीडेंट करे आपने। वो 2 ही बार गिरी थी, तेरी नानी को भी गिराया ये था। स्कूटी हमें भी गिराया बचपन में। एक ही बार तो गिराया। स्कूटी में देव और मेरे को पीछे बैठा के, जब हम छोटे एक ही बच्चे बार थे। तो गिराया। जो भी है, ये तो कोई स्कूटी के जो हालत है, आगे से टूट गया है, ये हो गया है। से ये मैंने नहीं करी है। मम्मी आपने करा है, अभी देव घर पे नहीं है, देव आएगा, देव से पूछवाऊंगा। कसम से मैंने नहीं ये करी है। आपने करा है बाबू। और जो ये स्कूटी है ना, एक दिक्कत है, जैसे हैंडल जो होता है लेफ्ट या राइट मोड़ता है, ये 360 पूरा ऐसे ही घूम जाता है पीछे को। वो भी आपकी बदौलत है। एक बार गिराई थी मैंने। कैसे गिराई थी पता है? जब शुरू में स्कूटी चलाने सीखी थी, क्या हुआ सुन। पहली बार में मतलब आज स्कूटी लिया और कल मुझे कहीं जाना था। ठीक है, डैडी से मैंने बोला तो डैडी है स्कूटी ले रखे जाओ फिर। ठीक है, मैं भी गुस्से साड़ी पहन के, अब तो खैर चलो इतने साल हो गए हैं, वो कम से कम 12-13 की बात होगी, साड़ी पहन के मैं स्कूटी लेके चल रही। पहले तो साड़ी संभालना ही नहीं आता है। उसके बाद फिर उसमें सोने पे सुहागा, क्या कहते हैं वो। अब क्या हुआ, जहाँ पे ब्रेक देना था वहाँ पे मैंने रेस दी, सामने गाड़ी से टकरा गई। खड़ी गाड़ी से टकरा गई स्कूटी। नई स्कूटी कल खरीदी, आज टकरा गई। ठीक है, मैं भी साइड में यूँ खड़ी हो गई, वो बीच में से उसमें से निकलने वाला होता है, स्कूटी से यूँ निकल गई। मैंने कहा जा भिड़ जा, गिर गई। उसके बाद ये जो स्कूटी का ये वाला हिस्सा नहीं होता, ये नाक बोलते हैं, ये टूट गई। ठीक है, अब मैं लाई स्कूटी और मैंने यहाँ पे रख दी। दूसरे दिन सुबह को डैडी कह रहे ये स्कूटी कहाँ तोड़ लाई तू। मतलब डैडी जा रहे थे, डैडी ने ये देखा तो स्कूटी कहाँ, और मैं जल्दी से बाथरूम के अंदर घुस गई। बिना मतलब नहाना नहीं था मुझे, बिना बात के घुस गई कि नहाने गई है। ठीक है, उसके बाद डैडी चले गए अपने काम पे। मैं जल्दी बाहर आई और ले गई होंडा के शोरूम और उसको नया कर लाई, नया पार्ट लगा लाई उसमें। ठीक है, उसके बाद जैसे खड़ी थी वैसी खड़ी कर दी। उसके बाद डैडी आए, डैडी कह रहे स्कूटी कहाँ तोड़ लाई तू। मैंने कहा कहाँ मुझे भी दिखाओ कहाँ। डैडी कह रहे अबे सुबह तो टूटी थी ये बात कसम से आज मैं तेरे को बता रही हूँ। डैडी कह रहे डैडी को आज तक नहीं पता था। डैडी कहा अबे ये तो टूटी थी। मैंने कहा दिमाग खराब है क्या, आपको भी कुछ भी दिख जाता है। आप डैडी देखेंगे व्लॉग, डैडी को पता लग जाएगा। अब क्या ही फर्क पड़ना है, उनको भी पता है यार, वकीलों वाला दिमाग मेरे पास शुरू से ही है। अभी भाई फिर से नाक से भी खून आने लग गया ये, और मुंह से भी खून आ रहा है। यही हो रहा है मम्मा। डॉक्टर के यहाँ पर्चा लगा रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर के यहाँ पर्चा लगा रहे हैं, दिखाते हैं। ऐसे दर्द नहीं हो रहा, बस थूक निकलने में दर्द हो रहा है। और यही जो है बवाल यार, पता नहीं क्यों हो रहा है, खून आ जा रहा। गाइस अभी एक डॉक्टर के यहाँ पर बात कर ली हम लोगों ने। 6 बजे वो अपने क्लिनिक पे बैठेंगे और मम्मी और मैं ही जाएंगे, क्योंकि डैडी नहीं है, डैडी पहाड़ गए अपने काम से। डैडी कैसी रही? हमको 1 घंटा हो गया इसी रोड में। कहाँ? वो पेट्रोल पंप खुद रहा हुआ बोले हाँ 1 घंटा हो गया हमको वहीं, कौन बंद हो जाए। कैसी रही बाकी की ट्रिप? कैसी रही? सब्जियाँ पहुँच गई बढ़िया करके? सब्जियाँ लेबर को मिल गई बेचारों गरीब लोगों को, और क्या है। हाँ ऐसी सब्जी कहाँ खाई बेचारों ने यार, कभी गोभी इतनी महंगी। खुश हो गए हो? बस चलो सही हो गया, भारी हो गया, बढ़िया हो गया। अभी डैडी हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। क्यों? मेरे को दिखाने के लिए। क्या हुआ? अरे मैं बैठा था ऐसे करके, नाक से खून आने लग गया। गर्मी से? पता नहीं, वो गर्मी में होता है, वो बचपन में नहीं होता था वो। फिर मैं जो अभी कफ ऐसे आ रहा है, तो कफ में भी खून आ रहा है। तो ये गर्मी वाली चीज़ ठंडे में ऐसे हो गई। बचपन में याद है आपको, धूप में खेलने जाते थे तब खून आ जाता था, वैसे खून आने लग गया। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं गोलू का, क्योंकि वो कार लेके आ जाएगा, तो तब हम लोग जाएंगे। भाई है तो हॉस्पिटल पास में ही जहाँ हमें क्लिनिक पे जाना है, लेकिन बारिश हो रही है ना, ठंडे का टाइम भी है। हे गाइस, कैसे हो सब लोग? तो अभी हम लोग ले जा रहे हैं राज भैया को हॉस्पिटल। एज यू ऑल नो इनकी तबीयत खराब है। तो अभी मैं आ गया हूँ गोलू श्री और ये प्रभु भाई के साथ, लेकिन मम्मी नहीं है। मम्मी पता नहीं कहाँ चले गई। वो बोल रही कि मैं डायरेक्ट नहीं आ जाऊँगी डॉक्टर के पास।
ये है गाइस क्लिनिक। अब यहाँ आ तो गए हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर जा चुके हैं। साइनस सबके हैं, ये सब साइनस है, ठीक है। नाक के बगल में साइनस होते हैं, ठीक है। और ये खून की जांच भी होनी है। हाँ, वही तो है बेटा, वही तो नहीं बता रहे हो आप, वही बीमारी है सब। अभी से स्लिप डिस्क क्या 50-60 साल का हो जाएगा तब क्या होगा? अभी से बुढ़ा हो रहा है बेटा, इसको कवर करना पड़ेगा। खांसी हो रही है, जानो गर्मी में भी होती है। कितने दिन से है आपका? अभी दवाई दे देते हैं आपको। भाप का भपारा करना है, नमक पानी का गरारा करना है, ठीक है। गुनगुना पानी पीना है, वजन को भी घटाना, इसी से घटेगा। ये सब कम करोगे, ये खाओगे, दाल रोटी सब्जी सलाद। तो स्टडी कितनी देर करते हो आप रोज? स्टडी हाँ कर रहे हो नहीं? बस अरे यार हम लोग तो साइंस वाले हैं, बड़े बेकार लोग हैं। साल भर पढ़ना पड़ता है, मैं तो अभी भी 8-10 घंटे पढ़ता हूँ। 8-10 मिनट का भी नहीं है। गाइस अभी डॉक्टर को दिखा के आ गए और उन्होंने बता दी 2-4 चीज़ें बड़ी खतरनाक कि ऐसा डाइट पे रहना है, वेट ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से भी हो सकता है। जो भी है वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने कुछ दवाई दी है। ये है वो दवाइयाँ, प्रभु भाई हमारे डॉक्टर चेक कर रहे हैं दवाई सही दी है या गलत दी है। तो घर जाके फिर ये दवाई खानी है अब 3 दिन तक का। फिर शायद वो कह रहे थे आज के बाद मतलब कल ही मेरा जो दर्द है गले वाला वो तो ठीक हो जाएगा। घर पहुंच गया हूँ भाई और कोलो लोग जा रहे हैं हम अपने घर। दिखा दिया डॉक्टर को। डॉक्टर ने आपकी मन की बात कह दी बिल्कुल। कह रहा बाहर का बिल्कुल मत खाना और घर का खाना खाना, और शराब सिगरेट गुटखा कुछ मत खाना, और थोड़ा वज़न कम कर लो। ज़रा वज़न थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा वज़न कम कर लोगे तो भी बढ़िया हो जाएगा। घुटनों में भी तो आने थोड़ा दर्द अगर होने वाला होगा वो भी नहीं होगा। ऐसे कुछ चीज़ें समझाई, बाकी कह रहे थे हो जाएगा। वो दवाई दे रखी है अभी उन्होंने, हमने कहा दवाई खा लेना। क्या है ड्रामा आपका? हॉस्पिटल जाने के अपना कहाँ कट गया आप रस्ते से? लग गया डॉक्टर का, दिखा दिया डॉक्टर को अकेले। कुछ नहीं, थोड़ा बहुत वजन कम करना और क्या कहते हैं खाना पीना बाहर का खाना, घर का खाना, और गुनगुना पानी पीना, गरारा करना। गाइस क्यूटी पाई मॉम ने बना दिया भाई यहाँ पर पनीर, और इस पनीर का नाम हम लोगों ने रखा हुआ है काला पनीर, कलवा पनीर। इसका नाम काला इसलिए क्योंकि गाइस आई डोंट लाइक दिस कढ़ाई। ये काली कढ़ाई है, इसमें हम कुछ भी बनाते हैं उसका रंग काला हो जाता है, भले ही उसको मम्मी कितना सुंदर बनाए। मैं बोलता हूँ वाली कढ़ाई में बनाना है तो मम्मी मना करती है। मम्मी बोलती है इससे हमें आयरन मिलता है, तो इसलिए इसमें बना देती है। लेकिन अब सोच लिया मैंने, जैसे होटल में ना भाई पनीर हम लेने जाएंगे, मम्मी होटल में हमारी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे ना। होटल में हम जैसे पनीर लेने जाएंगे, हम होटल में जा रहे हैं, हेल्थ का ध्यान क्यों रखें, खाने जा रहे हैं हम। तो होटल में अगर मैं उससे कहूँगा भाई मुझे हंडी पनीर चाहिए, तो जब तक मुझे उसकी शक्ल भी हंडी पनीर जैसी नहीं लगेगी, मैं उसको क्यों दूँ 250 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये। अब होटल वाला ले आए इस पनीर को 250 रुपये में, उसके सर पे जूता अलग मारूंगा, 100 रुपये भी नहीं दूंगा। काला पनीर साला। लेकिन ये आपने बनाया है तो इस पर प्रेम है, प्रेम की हम बहुत इज्जत करते हैं। वो काला हो, पीला हो, नीला हो, ढीला हो, गंदा हो, बंदा हो, कुछ हो, मम्मी ने बनाया है इसलिए हम खाएंगे। अब कुछ एहसान कर देगा मुझ पे। एहसान क्या मम्मी, मैं आपसे कितना सुंदर दिख रहा है ये देखना। मैं एक दिन ना मम्मी अपना प्यार तो मैं वैसे दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी लव लैंग्वेज ये नहीं है। मेरी लव लैंग्वेज वो होगी जिस दिन मैं आपके लिए कुछ भयंकर कर पाऊंगा। ये भयंकर ही है, रोटी बना दोगे तो। अरे ऐसा भयंकर नहीं मम्मी, ये क्या बात है रोटी बना दोगे? तो एक बात बताओ, गिफ्ट या ऐसी चीजें तो कोई भी गिफ्ट नहीं मम्मी, गिफ्ट नहीं, लाइफ चेंज की बात कर रहा हूँ मैं। सिर्फ गिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट क्या दूंगा आपको, क्या क्या फोन, ये कपड़े वपड़े, इनसे एक दिन खुश हो जाओगे आप। सही हो रही है। जिंदगी चेंज मतलब मम्मी जिंदगी चेंज। रोटी बना दो। रोटी अभी आपका छोटा बेटा आ रहा है वो बनाएगा। सुबह से घूम रहा है वो, मेरी तबीयत खराब है, मैं रोटी बनाऊँ, आपकी तबीयत खराब है, हमने पनीर बना तो दिया, हम दोनों का एक ही हो गया है पनीर। मैंने काटा नहीं पनीर, काटा कचूमर बनाया उसका, तो भी हमने मिलके पनीर बनाया, भाई रोटी बनाएगा। गाइज अभी रोटी भाई ने आके बनाई थी, मस्त खाना वाना खा लिया है। अभी गाइज दवाई भी खा ली है, एडिटिंग भी कर ली है, और फिलहाल इसको मैं यहीं पर एंड कर देता हूं। थैंक यू सो मच। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, आई लव यू। गाइज अभी डॉक्टर को दिखा के आ गए हैं। तो अभी मैं अपनी तो वेलकम बैक टू द व्लॉग। राज हल्द्वानी का स्टार